स्टूडेंट्स, मैं ऋषि गुर्जर आपका वेलकम करता हूं अपने परिवार में। और देखिए, आज अपन जानेंगे कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2021 में सीटों का डिवाइडेशन कैटेगरी वाइज, यानी दोस्तों किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं और कितना क्या कंपटीशन रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों, टोटल सीटें कितनी है। टोटल सीटें हैं दोस्तों 2021 की जो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती है उसमें अभी तक दोस्तों टोटल सीटें हैं 2254 आपकी टोटल पोस्ट है। अब इनका अपन डिवाइडेशन देखेंगे तो दोस्तों इनका दो तरीके से डिवाइडेशन किया गया है। एक तो किया गया है गैर अनुसूचित क्षेत्र और दूसरा किया गया है दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र। अब देखिए, गैर अनुसूचित क्षेत्र की अपन सीटों की बात करें तो दोस्तों गैर अनुसूचित क्षेत्र की टोटल सीट है दोस्तों 2002। कितनी सीट है दोस्तों गैर अनुसूचित क्षेत्र की? 2002 टोटल पोस्ट है। अब देखिए आगे अनुसूचित क्षेत्र में दोस्तों कौन आते हैं? टीएसपी एरिया की दोस्तों टोटल सीट है 252। ये देख सकते हैं अनुसूचित क्षेत्र की है दोस्तों कितनी? अनुसूचित क्षेत्र की 252 और गैर अनुसूचित क्षेत्र की 2002। तो सबसे पहले अपन जानते हैं दोस्तों, जो 2000 सीटें हैं 2002, इनका अपन डिवाइडेशन जानेंगे, यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र की सीटों का अपन डिवाइडेशन जानेंगे। तो दोस्तों इसमें देखिए सबसे पहले कैटेगरी आती है सामान्य यानी दोस्तों जनरल कैटेगरी है, उसकी अपन सीटें जानते हैं टोटल कितनी सीटें हैं और कैसे उनका डिवाइडेशन है। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी की टोटल सीट कितनी है दोस्तों? टोटल सीट है दोस्तों 726 दोस्तों टोटल सीट है। देखिए अब ये जानते हैं दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों सामान्य की है दोस्तों 509 जनरल कैटेगरी में, और दोस्तों 145 है सामान्य महिला की है, और दोस्तों 58 विधवा की है, और दोस्तों 14 है परित्यक्ता की। परित्यक्ता की कितनी है दोस्तों? 14। अब यदि आप इनको सबको जोड़ेंगे दोस्तों, सबका आप ऐड करेंगे तो दोस्तों आपकी टोटल सीटें आ जाएगी 726। यानी दोस्तों जनरल कैटेगरी की कितनी सीटें हैं? 726 है जनरल कैटेगरी की सीटें हैं। तो दोस्तों आप इनको देख सकते हैं, सामान्य की है जनरल कैटेगरी में 509, सामान्य महिला की 145, विधवा की 58 और परित्यक्ता की 14, और टोटल सीटें हो गई 726। आगे बात करते हैं दोस्तों, दूसरी कैटेगरी आती है अपनी अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति में मतलब अनुसूचित जाति का मतलब होता है दोस्तों एससी कैटेगरी। कौन सी दोस्तों? एससी कैटेगरी। अब देखिए एससी कैटेगरी में अपन बात करते हैं टोटल कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों एससी कैटेगरी की टोटल सीटें हैं 316। कितनी सीटें हैं दोस्तों? 316। एससी कैटेगरी की 316 टोटल सीट है। अब देखिए इसमें सामान्य की दोस्तों 222। कितनी है दोस्तों? सामान्य की 222 है। सामान्य महिला की कितनी है दोस्तों? 63 है, और विधवा की 25 है, और परित्यक्ता की 6 है। तो दोस्तों टोटल सीटें 316 है। देखिए टोटल कितनी सीटें हो गई? 316। आप इनका जोड़ भी कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। और तो दोस्तों टोटल कितनी सीटें? 316। आगे बात करते हैं दोस्तों अपन अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है दोस्तों एसटी कैटेगरी। कौन सी दोस्तों? अनुसूचित जनजाति का मतलब क्या होता है? एसटी कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी होता है दोस्तों? एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी होता है दोस्तों अनुसूचित जनजाति का मतलब। और दोस्तों इसकी टोटल कितनी सीटें हैं? 238। कितनी सीटें हैं दोस्तों? 238 है दोस्तों एसटी कैटेगरी की सीटें हैं। अब देखिए दोस्तों इनमें डिवाइडेशन की बात करें, 167 तो है दोस्तों सामान्य, और दोस्तों 48 है सामान्य महिला की, और 19 है दोस्तों विधवा की, और दोस्तों 4 किसकी है दोस्तों? परित्यक्ता की है दोस्तों 4 सीटें। टोटल कितनी हो गई? 238 सीटें हैं दोस्तों एसटी कैटेगरी की है। कितनी सीटें हैं दोस्तों एसटी कैटेगरी की? 238। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग की। किसकी दोस्तों? अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब दोस्तों ओबीसी कैटेगरी। अन्य पिछड़ा वर्ग का क्या मतलब हो गया दोस्तों? ओबीसी, जिसके सबसे ज्यादा फॉर्म है फिल हुए हैं। तो दोस्तों इसकी सीटों की बात करें, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की टोटल सीटों की बात करें तो दोस्तों ओबीसी की टोटल सीटें हैं 416। कितनी सीटें हैं दोस्तों? 416 है ओबीसी की सीटें हैं। अब देखिए इसमें कैसे डिवाइडेशन है, तो दोस्तों 292 है सामान्य है। इसके अलावा देखिए दोस्तों जो ओबीसी है, ओबीसी में दोस्तों कितनी? 292 सामान्य है, 83 सामान्य महिला की है, 33 विधवा की है, और 8 परित्यक्ता की है। कितनी दोस्तों? 8। और टोटल कितनी सीटें हैं दोस्तों? 416। ओबीसी की कितनी सीटें हैं दोस्तों? 416। आगे बात करते हैं दोस्तों अति पिछड़ा वर्ग। अति पिछड़ा वर्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों? अति पिछड़ा वर्ग का मतलब होता है दोस्तों ओबीसी, एमबीसी। अति पिछड़ा वर्ग का मतलब दोस्तों एमबीसी दोस्तों अति पिछड़ा वर्ग का मतलब हो गया एमबीसी। अब एमबीसी की अपन टोटल सीट जानते हैं, तो दोस्तों टोटल सीट है एमबीसी की 99। कितनी सीटें हैं दोस्तों? 99। अब दोस्तों 99 सीट है, तो देखिए इनमें अपन डिवाइडेशन देखते हैं। तो दोस्तों 70 सीट तो है सामान्य की, और 20 सीट है सामान्य महिला की, 8 सीट है दोस्तों विधवा की, और दोस्तों 1 सीट है किसकी दोस्तों? परित्यक्ता की। दोस्तों जो अति पिछड़ा वर्ग है एमबीसी है, एमबीसी में 1 सीट है परित्यक्ता की। टोटल सीट कितनी है दोस्तों? 99। एमबीसी की टोटल सीट कितनी है दोस्तों? 99 है। आप इनका ऐड कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आती है दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यानी दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दोस्तों जनरल कैटेगरी से अलग हुई है, और दोस्तों इसमें केवल जनरल कैटेगरी के ही कुछ लोग आते हैं जिनकी दोस्तों की जो आय है दोस्तों वो कम हो, वो कुछ डिवाइडेशन है वो इसमें लोग आते हैं। तो दोस्तों इनकी दोस्तों टोटल है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की टोटल कितनी सीटें हैं? 199। दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की टोटल सीटें हैं 199। अब दोस्तों इनमें देखिए सामान्य की आती है 140 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, 40 आती है सामान्य महिला की, 16 आती है विधवा की, और 3 आती है परित्यक्ता की। टोटल सीटें कितनी हो गई दोस्तों? 199 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। इसके बाद दोस्तों 12
12 जिले के दोस्तों शहरिया या आदम जाती है उनकी दोस्तों कितनी सीटें हैं, 8 सीटें ये आती है। तो दोस्तों सामान्य की इसमें 6 और सामान्य महिला की 2, तो दोस्तों टोटल ये हो गई 8 सीटें। तो दोस्तों आपको ये दोस्तों ये समझ में आ गया होगा दोस्तों कौन सा, गैर अनुसूचित क्षेत्र वाला। गैर अनुसूचित क्षेत्र की दोस्तों मैं आपको एक बार दोबारा कैटेगरी वाइज सीटें बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अपनी कैटेगरी आती है जनरल। जनरल की सीटें हैं दोस्तों, जनरल की कितनी सीटें हैं दोस्तों, 726। आप इनका ऐड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जनरल की 726 है। इसके अलावा एससी है, एससी की 316 है, एससी की 316 है, एसटी की 238 है। एसटी की कितनी है दोस्तों, 238। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग है दोस्तों ओबीसी, ओबीसी की है 416। ओबीसी कितनी है, 416। उसके बाद ओबीसी के अलावा दोस्तों आता है एमबीसी, एमबीसी की है दोस्तों 99 और फिर आता है ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस की है 199। ये दोस्तों टोटल सीटों का डिवाइडेशन हो गया 2002 सीटों का। अब देखिए दोस्तों ये 2002 सीटें हैं, इनमें से दोस्तों दो तरीके से डिवाइडेशन होता है दोस्तों। एक तो होती है दोस्तों वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल। दोस्तों जो रिजर्वेशन है दो तरीके से लगता है, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अब दोस्तों ये जो सीटें हैं, ये जो मैंने सीटें बताई है 2002 सीटें कैटेगरी वाइज, इनमें से दोस्तों कुछ पोस्ट है निकलती है। देखिए दोस्तों 240 भूतपूर्व सैनिकों के लिए निकल जाएगी, 40 उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए। देखिए 40 उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए, 240 भूतपूर्व सैनिकों के लिए, और दोस्तों ये कुछ पीएच के लिए, या कुछ दोस्तों ऐसे टोटल दोस्तों ये कुछ सीटें हैं जो निकल जाती है। अब दोस्तों ये कैटेगरी में से जैसे गवर्नमेंट ने जितना रिजर्वेशन दे रखा है इनको स्पेशल, जैसे दोस्तों भूतपूर्व सैनिक है उनको कुछ अलग से ही स्पेशल आरक्षण दे रखा है, तो उस हिसाब से जिस कैटेगरी में से निकलेंगे वो दोस्तों अपनी कैटेगरी में से कुछ सीटें निकल जाती है। ये दोस्तों इसी में से ही निकलती है। जो ये वर्टिकल दोस्तों दो तरीके से इनका डिवाइडेशन होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो दोस्तों ये इन्हीं में से जो ये ऊपर 2002 सीट है, इन्हीं में से दोस्तों ये कुछ सीटें हैं निकल जाती है, 240 भूतपूर्व सैनिकों की और 40 उत्कृष्ट खिलाड़ियों की। तो दोस्तों ये कुछ सीटें निकल जाती है। उसके बाद आती है दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र की दोस्तों 252 है, और दोस्तों आप ये देख सकते हैं, आप इनका खुद डिवाइडेशन करते हैं और खुद जोड़ कर सकते हैं। ये कोई ज़्यादा नहीं है, आप इनमें आराम से कर लेंगे। यानी सामान्य की निवासी है 26 है, ये विधवा की 10 है, और अनुसूचित जाति में ये है, अनुसूचित जनजाति में ये है। उसके अलावा हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आप खुद देख सकते हैं और आराम से समझ सकते हैं। ये दोस्तों आप खुद भी देखिए, जो दोस्तों 5/7/2021 का दोस्तों ये नोटिफिकेशन है कर्मचारी चयन बोर्ड का, उसमें दोस्तों ये पूरा डिवाइडेशन दे रखा है, समझा रखा है। तो आप वहाँ से खुद जाके और देख भी सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस कैटेगरी की कितनी सीटें। ज़्यादा कौन सी फॉर्म फिल हुए थे दोस्तों, ओबीसी कैटेगरी के सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल हुए थे। तो ओबीसी वाले कैंडिडेट्स को डाउट है कि यार इतने सारे फॉर्म लगे, इतनी सी सीटें हैं। तो देखिए दोस्तों, एक देखिए जनरल, जनरल के टोटल दोस्तों 15,305 फॉर्म लगे हैं, और ईडब्ल्यूएस के 11,574। दोस्तों मैंने बताया कि देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ये जनरल कैटेगरी से ही अलग हुई कैटेगरी है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए जनरल के 15,305 फॉर्म फिल हुए हैं, ईडब्ल्यूएस के 11,574, एमबीसी के 6,311, ओबीसी के हुए दोस्तों 78,324। इसके अलावा एससी के हुए दोस्तों 21,908, और एसटी के हुए 18,726, और शहरिया के हुए 27। और दोस्तों टोटल फॉर्म हुए हैं 1,52,175। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे टोटल कितने फॉर्म हुए हैं, 1,00,000 दोस्तों, और 52,175 टोटल आपके फॉर्म फिल हुए हैं। तो दोस्तों अब मैंने कैटेगरी वाइज आपको सीटें भी बता दी। अब आप देख सकते हैं कि आपके लिए कितना कंपटीशन है, कितना क्या आपको, कितनी क्या स्टडी की जरूरत है, और कितनी क्या आपके ऊपर कंपटीशन रहेगा। तो दोस्तों पूरा आप समझ लीजिए। इससे पहले भी दोस्तों कई सारे वीडियो डाले हैं, कई सारे अपन ने इन्फॉर्मेशन साझा की है, वो वीडियो देख लीजिएगा, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इतना ही दोस्तों आज की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।